जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करना नेज़ल इम्प्लांट का इस्तेमाल करके और उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो राइनोप्लास्टी मतलब जो नाक की सर्जरी होती है वो दो प्रकार में मेजरली डिवाइड होता है। एक होता है फंक्शनल राइनोप्लास्टी, मतलब नाक के जो फंक्शन है, सांस लेना वगैरह, ब्रीदिंग करना, उसमें अगर अड़चन आती है, कोई हड्डी बढ़ जाती है या बीच की जो हड्डी होती है सेप्टम वो बैंड हो जाता है, या कभी कभी अंदर मसा हो जाना, पॉलिप हो जाना, उसके लिए जो सर्जरी करते हैं उसको फंक्शनल राइनोप्लास्टी कहते हैं। हम उसकी कॉस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी, अच्छा दिखने के लिए जो राइनोप्लास्टी होती है उसमें इस तरीके के नेजल इम्प्लांट का इस्तेमाल कर कर राइनोप्लास्टी करना। ये जो नेजल इम्प्लांट होते हैं ये बेसिकली सिलिकॉन या ग्रोटेक्स करके दो अलग अलग मटेरियल के आ सकते हैं। इसे नेजल रिज पे और टिप एलिवेशन के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिज है और यहाँ से उसको वर्टिकली हाइट देके एक प्रोमिनेंट टिप दिया गया है। तो ये जो सिलिकॉन इम्प्लांट रहते हैं, छोटा सा यहाँ से ओपनिंग करके पूरा इम्प्लांट अंदर डाल दिया जाता है, जिससे नाक को एक बहुत ही स्पेसिफिक शेप बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। इसे नेजल इम्प्लांट्स कहते हैं। ये जो इम्प्लांट होते हैं ये बाहर से रेडी बन के आते हैं, वो डिफरेंट साइज में होते हैं। ठीक है, ये सारे नेजल इम्प्लांट्स है कि जिसकी अलग अलग साइज है। ठीक है, और डिफरेंट शेप में भी होते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसे सिर्फ यहाँ पे रिज एलिवेट करना है तो उस तरीके से सिर्फ इम्प्लांट रखना होता है। जिसको वर्टिकल हाइट नहीं बढ़ाना है तो उनके लिए ऐसे सिंपल इम्प्लांट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के एल शेप इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं कि जिसमें हाइट भी बढ़ाई जाती है, टिप को भी मैच्योर किया जाता है और इम्प्लांट भी प्लेस किया जाता है। और एक होता है पायरिफॉर्म अपर्चर इम्प्लांट। नाक यहाँ पे जहाँ पे लिप स्टार्ट होता है उससे नीचे एक फोसा होता है जिसे पायरिफॉर्म फोसा कहते हैं। उसके आजू बाजू से नोज को ऊपर उठाने के लिए, काफी लोगों का नोज यहाँ से दबा हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है, पिचका हुआ रहता है, उसे उठाने के लिए इस तरीके से पायरिफॉर्म अपर्चर या नेजल बेस इम्प्लांट डाले जाते हैं। उसको यहाँ से ओपन करके नीचे या फिर मुंह के अंदर से डाले जाते हैं। इस तरीके का भी इम्प्लांट कम यूज होता है लेकिन हो सकता है। अभी ये जो इम्प्लांट होते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं, बाहर बने होते हैं और ये रिमूवेबल होते हैं। मतलब अगर पेशेंट को पसंद ना आए तो उसको वापस निकाल सकते हैं और पसंद आए तो आप रख सकते हो। इन्फेक्शन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपके बॉडी का पार्ट नहीं होता है, फिर भी मोटा मोटी प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसकी जो कॉस्ट लगती है वो तकरीबन 80,000 से लाख रुपए के बीच में होता है। अभी ये 80,000 से लाख रुपए के बीच में सर्जरी चार्जेस, मतलब जो सर्जन ऑपरेशन करता है उसके चार्जेस, ये नेजल इम्प्लांट के चार्जेस, आपको हॉस्पिटल में जहाँ पे एडमिट करते हैं जो ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके चार्जेस, आपको डॉक्टर जो बेहोश करने के लिए आते हैं, एनेस्थेटिस्ट जिसको बोलते हैं, उसके चार्जेस, कंज्यूमेबल वगैरह यूज होता है उसके चार्जेस, ये सब मोटा मोटी मिला के मैं बोल रहा हूँ 80,000 से लाख, सवा लाख तक उसकी कॉस्ट जा सकती है। हालांकि ये जो चार्जेस है ये फिक्स नहीं है, हर पेशेंट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर की एक्सपर्टीज क्या है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सी हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सा शेप का या साइज का या कंपनी का इम्प्लांट चूज कर रहे हैं, ये सब के ऊपर थोड़ी बहुत कॉस्ट वेरिएशन होती है। मेरा नाम डॉक्टर वैभव शाह है। मैं सिर्फ फेस की कॉस्मेटिक प्रोसीजर सर्जरी करता हूँ। मैं बोर्ड सर्टिफाइड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मेरा क्लिनिक बोरीवली में है। इन केस अगर आपको आपके नोज की कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी नेजल इम्प्लांट यूज करके करना है,
आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।